हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट से बना हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, श्वेत रक्तकण। उसको क्या कहते हैं? श्वेत रक्तकण। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है, तो कौन होता है? तो श्वेत रक्तकण होता है। आगे देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा पर सबसे ज़्यादा लगने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कितना है? तो 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा पर सबसे ज़्यादा लगने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो 7%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है। आगे देखेंगे, रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है और क्षारीय विलयन का 7.7 से अधिक होता है क्षारीय का, और उदासीन का हो जाता है 7, और अम्लीय विलयन का हो जाता है 7 से कम। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, एक सेकेंड, रक्त एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। स्टेथोस्कोप हो जाएगा। आगे देखेंगे, साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, मिलर ने। इसका आंसर हो जाएगा, मिलर ने। कब किया था? तो 1955 में किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो लिथाम ने। याद रखिएगा, इसका नामकरण किसने किया था? तो लिथाम ने। आगे देखेंगे, बौने पौधे को लंबा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। बौने पौधे को लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं, जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं, वो प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। याद रखिएगा, प्रथम उपभोक्ता में, जैसे में गाय, भैंस, बकरी। आगे, जो प्रथम उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उसको द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। और द्वितीय उपभोक्ता का एग्जाम्पल हो जाएगा लोमड़ी, भेड़िया, मोर। आगे देखते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा 69। याद रखिएगा, 69 हो जाएगा। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड। याद रखिएगा, कैरोटीनाइड हो जाएगा। कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। याद रखिएगा, कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। लाइकेन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस ने किया था। किस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ी पर अधिकता से पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर
वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं? तना। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसको तना कहते हैं। किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को राजधानी कहा जाता है। किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को राजधानी कहा जाता है। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंत हो जाएगा। वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा का मुख्य कार्य पूछ रहा है, मुख्य कार्य। तो याद रखिएगा, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा में देखेंगे, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। कौन? तो वसा का मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। जल में घुलनशील विटामिन B और C हो जाएगा। पसलियों की कुल हड्डियां की संख्या 24 होता है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा हो जाएगा या फुफ्फुस। इसको फुफ्फुस भी कहते हैं। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन। ब्रिक में बनने वाले पत्थरी किसका बना होता है? ब्रिक में बनने वाले पत्थरी किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन हो जाएगा। याद रखिएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को वर्गिकी का जन्मदाता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को वर्गिकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इन्हीं को कहा जाता है। जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जीव द्रव का नामकरण 1839 में किसने किया था? तो याद रखिएगा, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे ने। जीवन की भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव को। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है? तो केंद्रक द्रव। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है? तो कोशिका द्रव। और ये क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है? तो केंद्रक द्रव। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 में। याद रखिएगा, 1665 में। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाने में सहायक कौन देता है? तो कोशिका भित्ति। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाने में कौन सहायक करता है? तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए का कार्य क्या है? यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। विषाणु की खोज
ईस्वी में रूस के किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इवानोवस्की ने। याद रखिएगा, इवानोवस्की ने हो जाएगा। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक। लीवेनहॉक इनका नाम है। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता देता है लाइकेन। याद रखिएगा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता देता है लाइकेन। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, जो आपको कमेंट में बताना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अच्छा से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।